हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नीट के सॉल्यूशन चैप्टर से नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं बेटा। जैसे इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ द Al2SO4 की होल थ्राइस आर 100% आयोनाइज्ड। तो ये कह रहे हैं बेटा कि इन चारों में से कौन सा जो है इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसके वांट ऑफ के फैक्टर की वैल्यू सेम होगी 100% जब उसको आयोनाइज्ड कर दे। तो बेटा K4FeCN की 6 है, उसको हम जब आयोनाइज्ड करेंगे तो 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव हमारा बनेगा। तो ये हमारे 4 आयंस ये हो गए हैं और 1 आयन ये हो गया पूरा। तो कितने आयंस हो गए बेटा? टोटल 5 आयंस। K2SO4 में क्या होगा? 2K पॉजिटिव एंड 1SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। तो कितने होंगे बेटा? 3 आयंस होंगे। K3FeCN की 6 में 4 आयंस होंगे और AlNO3 की थ्राइस में जो है हमारे 4 आयंस होंगे, 3NO3 नेगेटिव एंड 1 Al3 पॉजिटिव जो है 1 Al3 पॉजिटिव। तो 1 एक एल्यूमिनियम का और 3 नाइट्रेट के, तो टोटल होंगे 4 आपके। तो Al2SO4 जो स्प्लिट होगा बेटा Al2SO4 की होल थ्राइस, तो ये जाएगा 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। तो ये जाएगा 3 और 2 यानी कि 5 आयंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? K4FeCN की 6। ये बेटा जो हमारे ऑल इंडिया PMT के क्वेश्चंस होते थे, ये जो है नीट में पहले उसको PMT के नाम से जाना जाता था। ये उस टाइम का जो है नीट 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल बी द एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो बेटा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस पे। तो जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो KCl में 2 होंगे, ग्लूकोज जो है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, Al2SO4 की होल थ्राइस में 5 आयंस होंगे, K2SO4 में 3 आयंस होंगे। तो किस में है बेटा सबसे ज्यादा? Al2SO4 की होल थ्राइस में। तो इसी का जो है क्या होगा? लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। Next, PA and PB are the vapor pressure of pure liquid. PA and B are the ideal binary solution. Chi A represent the mole fraction of A. Then total pressure of the solution क्या होगा? तो बेटा हमारा जो है हम पढ़ते हैं कि रियोल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर प्लस PB दूसरे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। तो PA की वैल्यू क्या होती है? PA दैट इज इक्वल टू PA नॉट इंटू काई A। यहाँ पे ये PA नोट जो है प्योर कंपोनेंट है, तो यहाँ पे इसको जो है PA के इक्वल माना गया है यहाँ प्योर कंपोनेंट को। तो हम यहाँ पे जब PA और PB की वैल्यू पुटअप करेंगे तो PA काई B प्लस काई A एंड PB इंटू काई B पुट करेंगे बेटा। यहाँ पे नोट होता है बट यहाँ पे जो है नोट क्या बता रहा है? प्योर। और यहाँ इस क्वेश्चन में बोला है कि जो प्योर कंपोनेंट है उसको PA और PB से डिनोट करना है। तो आप यहाँ से नोट को रिप्लेस भी कर सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो काई A हम कैसे निकालते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग काई A प्लस काई B 1 के इक्वल होता है। तो काई A की वैल्यू 1 माइनस काई B होगी और काई B की वैल्यू 1 माइनस काई A होगी। तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं क्या कि जो हमारा काई A है, चाहे आप उसकी वैल्यू पुट कर दो चाहे काई B की कर दो। तो PA और काई A दैट इज प्लस PB 1 माइनस काई A। और जब आप इसको सोल्व करेंगे बेटा तो आपका काई A कॉमन हो जाएगा और आपका क्या आएगा? P जो है आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? PB प्लस काई A, PA माइनस
पीबी, ये आपका आंसर आएगा बेटा। यहाँ पे हमने जो है ये हमारा होता है वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है बेटा, ये हमारा 2012 का क्वेश्चन था। Want of factor I for in compound undergo the association and dissociation। तो बेटा अगर I की वैल्यू जो है, I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होती है? जब डिसोसिएशन होता है। और I की वैल्यू लेस देन 1 कब होती है? जब एसोसिएशन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? अगर डिसोसिएशन है तो ग्रेटर देन 1 एंड एसोसिएशन है तो लेस देन 1। तो ये थे हमारे बेटा कुछ क्वेश्चन नीट 2012, 14, 2011 से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।